नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वन। चलिए नजर डालते हैं इस बड़ी खबर पर। नमस्कार, मैं द न्यूज़ वन संवाददाता सम्राट कुमार। आज हमारे बीच मौजूद हैं रक्सौल 10 विधानसभा के युवा प्रत्याशी शशांक शेखर। सबसे पहले सर, मेरा पहला ये सवाल है कि आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले मैं आपका आभारी हूँ द न्यूज़ वन का, जिन्होंने मुझे मौका दिया जी। बोलने का। मेरा नाम शशांक शेखर है। मैं रक्सौल का निवासी हूँ। मैं रक्सौल का एक बेटा हूँ। इसी मिट्टी में मैं पला बड़ा जन्मा। पिछले 3 साल से मैं एक गैर सरकारी संस्था, एक NGO चला रहा हूँ, और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने समाज को, समाज के दबे कुचलों को, उन मज़दूरों को, उन ग्रामीण लोगों को शिक्षा के पायदान से जोड़ूं। और मुझे लगा ये मैं नहीं करूँगा तो कौन करूँगा। कब तक हम एक दूसरे पे छीटाकशी करेंगे कि ये नहीं हुआ रक्सौल में, वो नहीं हुआ। है हिम्मत, है दम तो आए आगे और बनाए बेहतर रक्सौल। इसी जोश के साथ, इसी सोच के साथ मैं आज यहाँ रक्सौल के लोगों की सेवा करने के लिए मैं इस विधानसभा चुनाव की अगुवाई कर रहा हूँ। एक युवा नेतृत्व के रूप में पिछले 30 सालों से शहर में कुछ भी नहीं बदला। स्थिति वैसी की वैसी है। ये शहर वैसे का वैसा ही है। ये रक्सौल एक ऐसा कैंसर बनता जा रहा है, अगर इस विधानसभा में इसका इलाज नहीं हुआ तो ये एक महामारी बन जाएगा। सर, मैंने सुना है कि आप आने वाले रक्सौल विधानसभा चुनाव में आप एक युवा प्रत्याशी हैं, आप एक युवा हैं। क्या जनता आपको सपोर्ट करेगी? बिल्कुल। आप देखें, कोई भी गार्जियन, अगर गार्जियन बुजुर्ग हो जाते हैं तो सबसे पहले अपने बेटों को जिम्मेदारी देते हैं। शहर के जितने भी दुकान हैं, उन दुकानों में जाइए और देखिए, सबके बेटे उस दुकान को आगे चला रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। युवाओं को तो मौका मिलना चाहिए। देश की युवा ही तो देश का मजबूत धड़कन, मजबूत कंधा और एक मजबूत नेतृत्व कर पाएंगे। सर, मेरा तीसरा सवाल यह है कि किन किन मुद्दों पर आप युवा होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले सड़कें जो हैं, सड़कों की जो समस्या है किसी से नहीं छुपी है। शिक्षा की स्थिति बदहाल है। चिकित्सा का तो कोई साधन ही नहीं है यहाँ पे। अगर किसी को कुछ हो जाए तो शहर में एक एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, शहर में एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। गांव की सड़कें ऐसी हैं कि शहर आते आते इंसान को जान से हाथ धोना पड़ जाए। तो ये जो हमारा जीवन है, देखिए, हम घर बना सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन हम एम्बुलेंस नहीं खरीद सकते, हम हॉस्पिटल नहीं बना सकते। वो सारी जिम्मेदारी एक सरकार की होती है। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा जनजीवन। शहर में स्ट्रीट लाइट आपको नहीं मिलेगा। कैसा जीवन जी रहे हैं हम? सारी समस्याओं पे काम करना है। कुछ भी यहाँ तो हुआ ही नहीं। सर, मेरा तीसरा सवाल यह है कि बिहार में दिन प्रतिदिन कोरोना महामारी से बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना से पॉजिटिव रक्सौल में हमारे भी बहुत सारे मिलते जा रहे हैं। इस पे आपको क्या कहना है सरकार? देखिए, 22 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई। आज उस लॉकडाउन को बीते 5 महीने हो गए। कमो और ज़्यादा हम सब अपने घरों में हैं। हम सब मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं और कम से कम घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए थी कि इन 5 महीनों में हम सबों के जांच की व्यवस्था कराई जाए? 5 जुलाई को रक्सौल में एक रिपोर्ट आती है कि 110 लोगों को कोरोना हो गया। दूसरे चरण में जब उन लोगों की जांच होती है तो उसमें से पाया जाता है कि 94 लोग एकदम सही है। ये कैसा मजाक कर रहे हैं हम लोगों के साथ? क्या एक जांच की व्यवस्था बढ़िया नहीं करी जा सकती थी? आज पटना के एम्स हॉस्पिटल में सारे राजनेताओं, जिनको भी कोरोना से ऐसा लग रहा है कि मुझे कोरोना हो सकता है, सब ने अपने आप को वहाँ भर्ती कर लिया कि हम हॉस्पिटल में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन आम जनता के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई? आम जनता के लिए कौन है? आज से 1 हफ्ते पहले रक्सौल में एक हमारे मित्र हैं, उनकी माँ को NMCH में बेड ही नहीं मिला और जिसकी वजह से उनका इस दुनिया में वो अब नहीं रही। आज सुबह मेरे कुछ मित्र जो अपने फादर को लेके पटना एम्स गए थे, सुबह से लेके अब तक 4 बज गया और उन्हें अब तक कोई डॉक्टर पूछने नहीं आया, ना ही उनके लिए ट्रीटमेंट की व्यवस्था हो पा रही है। सरकार की जो नाकामियां हैं, आखिर सरकार कब तक छुपाएगी इन्हें? हम सबके लिए, जीवन के लिए सरकार को एटलीस्ट इस कोरोना वैश्विक महामारी में
हर विधानसभा में ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है उसका इलाज उसी के विधानसभा में हो जाए। कुछ नहीं तो कम से कम 10 बेड और 2 वेंटिलेटर तो प्रशासन और शासन को इसके बारे में सोचना चाहिए। और अभी भी नहीं किया तो अभी भी लेट नहीं हुआ है। जब से जागो तब से सवेरा। आज से भी अगर हम इस पर कदम उठाएं तो आने वाले 7 दिन में हम ये व्यवस्था बना सकते हैं स्थानीय लोगों के लिए। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हाल ही में हमारे गोपालगंज में जो पुल गिरा था उस पर हमारे विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार से जो सवाल उठाए थे उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, मैं एक युवा हूँ और मेरा ये मानना है, आप जब तक चुप्पी नहीं तोड़ोगे तब तक आपको न्याय नहीं मिल सकता। आज जो सरकार के तरफ से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, पुल की अगर हम बात करें तो आप बताइए कि 2 दिन के बारिश में वो पुल टूट गया। आप इससे अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ठेकेदार ने किस क्वालिटी का मटेरियल यूज किया होगा। वो तो शुक्र मनाइए कि लोग वहाँ नहीं थे। अगर लोग वहाँ होते तो न जाने कितनी जाने जाती। आज ये समय आ गया हम सबको समझने का, जिस तरीके से सरकार नाकामयाब हो रही है अपने हर मंसूबे पे, चाहे नल जल की बात हो, चाहे सृजन घोटाले की बात हो, चाहे मुजफ्फरपुर शटलर कांड की बात हो, ये सारी चीज़ें किस चीज़ का दिशा निर्देश दे रही हैं कि शासन अब रहा ही नहीं। सुशासन बाबू को तो अब मतलब ही नहीं रह गया बिहार से। उन्हें तो सिर्फ चुनाव से मतलब ही है, कैसे भी चुनाव हो जाए और मेरी मुख्यमंत्री की कुर्सी बची रहे। अब समय आ गया है सुशासन बाबू, आप रिटायरमेंट लें, युवाओं को मौका दें। और आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप द न्यूज़ वन के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं द न्यूज़ वन के दर्शकों को अभी तो हम सब घरों में रहें, सुरक्षित रहें, कम से कम निकले, और साथ ही साथ जब हम घरों में हैं तो हम अपने अंदर की क्वालिटीज़ को ढूंढें। हर एक इंसान की जिम्मेदारी बनती है, हर एक इंसान के अंदर कुछ पॉजिटिव बातें होती हैं, कुछ नेगेटिव बातें होती हैं। अभी हम अपने घरों में बंद हैं लॉकडाउन के दौरान, हमारे पास पूरा समय है हम अपने आप के बारे में जानें कि हम कौन हैं और हम इस धरती पे क्यों आए हैं। हमारे अंदर जो हिडन टैलेंट है अब समय आ गया उसको हम निकालें, तो ही हम देश को बेहतर बना पाएंगे, खुद को बेहतर बना पाएंगे, समाज को बेहतर बना पाएंगे। धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वन। ऐसे ही बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।